आज का जो तुम्हारा टॉपिक है, क्या टॉपिक है भैया? रेखीय आवर्धन। क्या होता है रेखीय आवर्धन? यहाँ पर देखते हैं क्या लिखेंगे। प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, लंबाई मैंने मान ली एच डैश। क्या मान ली भैया? एच डैश। तथा वस्तु की लंबाई, तथा वस्तु की लंबाई। क्या बोल लोगे? प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को, की लंबाई क्या मान ली मैंने भैया? एच। प्रतिबिंब की लंबाई एच डैश तथा वस्तु की लंबाई एच के अनुपात को, के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेखीय आवर्धन, आवर्धन कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब बताओ बात समझ में आई या नहीं आई? कोई पूछेगा रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं? कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। अब फॉर्मूला कैसा बनेगा भैया इसका? यहाँ पर देखते हैं। लिखेंगे क्या भैया? रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन बराबर, ऊपर लिखेंगे क्या भैया हम? प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, और नीचे क्या लिखेंगे? वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। ठीक है। अब बताओ ये क्या होगा? m बराबर क्या बोलोगे? देखो ये तो वो लिख दो एच डैश अपॉन एच। ठीक है, ये भी होता, इसे ही बोलते। या कैसा करके लिख सकते हो? m बराबर v अपॉन, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे I अपॉन ओ। I क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई क्या है? ओ। या फिर क्या लिख सकते हैं भैया? m बराबर माइनस के v अपॉन u। u और v में अंतर पता चल रहा? ठीक है, तो ये सभी आवर्धन के फॉर्मूले होते हैं, तो इनको एक साथ लिख सकते हैं हम। m बराबर क्या लिखोगे? h डैश अपॉन h I अपॉन ओ माइनस के v अपॉन u। जहाँ जिसकी ज़रूरत होगी वही वाला हम क्या कर लेंगे? यूज इसमें कर सकते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है इतना? उसके बाद अब यहाँ पर देखते हैं आवर्धन। अगर आवर्धन का मान प्लस होगा तब क्या लिखेंगे? माइनस होगा तब क्या लिखेंगे? जब आपका m का मान प्लस होगा तो लिखेंगे आभासी और सीधा, आभासी व सीधा। कोई बताएगा माइनस वाले में क्या लिखेंगे भैया? वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा। आई बात समझ में? नहीं आई? ठीक है। अगर देखो m का मान, अच्छा पहले इसका नोट करो, इतना अच्छे से नोट कर लो। अब यहाँ पर देखो भाई, अब मुझे ये बताओ प्लस वाले पे क्या आ रहा? आभासी और सीधा। ठीक है, और प्लस की वैल्यू कब आएगी? या तो ऐसा मान लो m का मान क्या हो? 1 के बराबर हो, और m का मान क्या हो? 1 से बड़ा। भाई जब भी तो प्लस में आएगी। ठीक है, अच्छा इस कंडीशन में क्या होगा? जब m का मान 1 के बराबर होगा, जो प्रतिबिंब जो होगा वो वस्तु के क्या होगा? एकदम बराबर, प्रतिबिंब बराबर वस्तु के। अच्छा इसमें क्या होगा? सेम कंडीशन होगी, प्रतिबिंब बड़ा होगा किसके? वस्तु से। प्रतिबिंब किससे बड़ा होगा भैया? वस्तु से। ठीक है, अब बताओ माइनस में कब बनेगा? जब 1 से क्या हो भैया? ये कम हो। ये चिन्ह तो पता होगा ना? कम पे क्या बनेगा? प्रतिबिंब छोटा बनेगा। प्रतिबिंब किससे छोटा बनेगा बताओ? वस्तु से, वस्तु से
छोटा बनेगा। आ रही बात समझ में? अब देखते इसमें पढ़ते भैया अब क्या, आर व एफ में संबंध। तुम्हें अच्छे से पता है आर क्या है बताओ? वक्रता त्रिज्या, ठीक है। सी होता केंद्र, तो आर क्या है? वक्रता त्रिज्या। एफ क्या है आपका? फोकस, फोकस दूरी। एफ होता मुख्य फोकस, ठीक है। सी होता वक्रता केंद्र। और मैंने क्या बताया था, अगर मैं वक्रता त्रिज्या की बात करता हूँ तो आर और फोकस दूरी की एफ। बड़ा छोटा बताया था उस दिन, ठीक है। तो इसमें संबंध बताना। अब बताओ इसमें कौन सी चीज़ बड़ी होती है? वक्रता त्रिज्या बड़ी होती है या फोकस दूरी? ठीक है, तो क्या लिखेंगे? वक्रता त्रिज्या। यानी अगर मैं लिखता हूँ एफ का मान जो होता है वो वक्रता त्रिज्या क्या होता है? आधा। तो एफ बराबर क्या फॉर्मूला बना आपका? R/2। या फिर क्या लिखेंगे, अगर मैं यहाँ से R की वैल्यू निकाल लूँ तो ये कहाँ पहुँच जाएगा? इधर। तो R बराबर 2F। एक तो इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे अभी न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे तो। उसके बाद दर्पण के लिए, दर्पण के लिए क्या सूत्र लिखवाया था बताओ जल्दी मुझे? 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। माइनस कहाँ आता बताओ? जब ये लेंस होगा। अगर लेंस होगा ना तो यहाँ पर बीच में क्या जाएगा? माइनस। फॉर्मूला ये रहेगा। अरे बात समझ में? नोट करो इसको, ध्यान से देखना ये क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। इसकी क्या बतानी है आपको? फोकस दूरी याद करनी है। पहले सबसे पहले क्या बताया मैंने? ये चेक करो दर्पण कौन सा है? कौन सा है? उत्तल। तो जैसी उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण तुम्हारे सामने आवे तो वो चीज़ तुम्हें याद हो जानी चाहिए। ये चीज़ तुम्हें याद आनी चाहिए कि प्लस में कौन कौन से हैं, माइनस में कौन कौन से मान हैं। याद है ना? ठीक है। अब जैसे ये आया, क्या दे रखा है भैया आपको? वक्रता त्रिज्या आपको दे रखती है। सबसे पहले आर का मान दे रखा है, ठीक है। आर का मान कितना दे रखा है भैया? 30 सेंटीमीटर। और क्या निकालना हमें? स्मॉल एफ की वैल्यू में चाहिए। हम क्या लिखेंगे? हम जानते हैं, हम जानते हैं। और यहाँ पर लिखो दिया है, दिया है, ठीक है भाई। अच्छा, हम क्या जानते हैं भैया कि एफ जो होता है वो R/2 होता है। एफ बराबर आर की वैल्यू है आपकी 30/2। कितना आया भैया? 15। एफ का मान क्या आ गया आपका? 15 सेंटीमीटर। आई बात समझ में या नहीं आई बताओ? यानी फोकस दूरी क्या आई आपकी? 15 सेंटीमीटर। अब बताओ इसमें क्या करेंगे? एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, उसकी आपको फोकस दूरी याद करनी। बताओ क्या करोगे? तुम कहोगे भैया दिया है। क्या लिखोगे? दिया है। कितना दिया है आपको भैया? आर की वैल्यू दी है, क्योंकि वक्रता त्रिज्या क्या बोलते हैं? आर। कितना? 30 सेंटीमीटर। क्या निकालना भैया? स्मॉल एफ, यानी फोकस दूरी निकालनी है, ठीक है। अच्छा, क्या लिखोगे? हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि एफ बराबर क्या लिखोगे? R/2। तो क्या लिखोगे? एफ बराबर, अब मुझे बताओ कि मैंने सही करा है? तुम कहोगे नहीं। क्यों? क्योंकि बताओ अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैसी होती? माइनस। तो क्या लेंगे भैया यहाँ पर? माइनस। अब समझ में आया? वहाँ प्लस में क्यों ली? क्योंकि उत्तल दर्पण है उसमें तो प्लस की होती है, लेकिन इसमें क्या होती है? माइनस की। तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे? माइनस के 30/2। तो क्या आया आपका? 15। तो यहाँ पर लिखेंगे एफ बराबर माइनस के 15 सेंटीमीटर। बताओ समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, नोट करो इसमें। यहाँ पर देखो भैया, इस बार क्या है? इस बार इन्होंने फोकस दूरी दे रखी है, और ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि दे क्या रखा, ठीक है। क्या दे रखा है? फोकस दूरी दे रखा है। निकालना क्या है? वक्रता त्रिज्या। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा था? वो दे रखा था और ये निकालना था, ठीक है ना। तो अब क्या लिखेंगे भैया? सबसे पहले लिखेंगे दिया है, दिया है, यानी एफ की वैल्यू क्या दी है आपको? 15। और एक बात और याद रखना, जब तक वो अपने क्वेश्चन में ये ना कहे कि अवतल दर्पण, तब तक तुम्हें इसे क्या मानना? उत्तल दर्पण। नहीं बात समझ में? जो क्या कह रखा? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण का मतलब ऐसा मान लो, उनने अवतल दर्पण नहीं कहा ना, गोलीय दर्पण बोला, तो तुम इसे उत्तल दर्पण मान के चलो, ठीक है। अगर वो अवतल दर्पण कहेगा तब हमें प्लस माइनस करना,
नई बात समझ में। देखिए भवन, उसके बाद यहाँ पर देखो आर की वैल्यू तुम्हें क्या करनी है भैया, फाइंड करनी है। यहाँ पर लिखते हैं हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं भैया, कि F बराबर R/2 होता है। ठीक है, या तो देखो अलग अलग फॉर्मूले याद कर लो, इसे ना लिख कर डायरेक्ट तुम क्या लिखो भैया कि R बराबर 2F, लेकिन मैं तुम्हें एक ही फॉर्मूले से याद करवाऊंगा। क्या करना, यहाँ पर मान रख लो। अब F का मान क्या है भैया आपका 15 है। ठीक है, बराबर हमें निकालना क्या है, R का मान निकालना, तो R/2। ये पहुँच गया कहाँ भैया आपका इधर, तो 15 दूनी 30 बराबर R, यानी बात करते हैं R बराबर 30 सेंटीमीटर। 1 मिनट, कहाँ गया मार्कर, क्या जाएगा भैया आपका 30 सेंटीमीटर। आई बात समझ में, नहीं आई? ठीक है, नोट करो इसको। नमस्ते भाई। यहाँ पर देखो भाई, अब क्वेश्चन क्या है, एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दे रखी है, कोई वस्तु दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूर रखी है। ठीक है, तो वस्तु से क्या है, दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखना कि मान किस किस का दे रखा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं भैया दिया है। क्या लिखोगे, दिया है। ठीक है, क्या दे रखा है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दे रखी है। इसका मतलब किसका मान दे रखा है, R, 20 सेंटीमीटर। कितना, 20 सेंटीमीटर। मुझे बताओ प्लस या माइनस, माइनस। ठीक है, ये लो। उसके बाद कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूर रखी है। जब भी यहाँ पे दूर रखी है, दर्पण से इतनी दूर रखी है, इसका मतलब U का मान है। किसका मान है, U का। बताओ कितना दे रखा है, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अच्छा बताना माइनस क्यों आ रहा, तो दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है। इसका मतलब किसका मान पूछ रहा भैया, V का मान पूछ रहा। अब मुझे बताओ, तुम्हें फॉर्मूला ही पता है। ठीक है, अब अगर मैं फॉर्मूले की बात करता हूँ, यहाँ पर देखो, आप कहोगे हम जानते हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं कि, तुम क्या जानते हो, आप कहोगे हमें पता है दर्पण का जो फॉर्मूला है 1/F बराबर 1/V और प्लस में 1/U होता है। तुम कहोगे भैया इसमें F का मान तो दे ही नहीं रखा। ठीक है, तो F का मान नहीं दे रखा, तो सबसे पहले R से क्या लेकर आएंगे, हम F लेकर आएंगे। मतलब R की वैल्यू दे रखी, तो R से F का मान तो आ सकता है ना। इससे पहले 3 क्वेश्चनों में निकाल के दिखाया। तो R से किसका मान निकालेंगे, F का, फिर F के मान से क्या निकालेंगे, उससे V का मान। नई बात समझ में, ध्यान से समझो, यहाँ पर समझो। R का मान दे रखा है, लेकिन फॉर्मूले में किसका मान की ज़रूरत पड़ी, F की। तो तुम्हें इससे पहले 3 क्वेश्चन करवाए थे, जब R का मान देते हैं तो F का मान कैसे निकालते हैं। ठीक है, उस F के मान से फिर यहाँ से किसका मान निकलेगा, V का मान निकलेगा। अब आइए बात समझ में। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, F बराबर R/2, यही फॉर्मूला होता। आप कहोगे भैया F बराबर R की वैल्यू कितनी, माइनस के 20 सेंटीमीटर बटे 2। तुम कहोगे कितनी बार, 10 बार। तो F का मान क्या आया बोलो, माइनस के 10 सेंटीमीटर। अब तुम कहोगे भैया कि दर्पण का एक फॉर्मूला होता है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, यही होता है ना। तो तुम कहोगे 1/F, F की वैल्यू कितनी आई हमारी, माइनस के 10 बराबर 1/V, V का मान तो याद करना है, प्लस U का मान क्या दे रखा, माइनस के 15 सेंटीमीटर। आई बात समझ में, नहीं आई? अब क्या करोगे भैया, 1/-10 बराबर 1/V, और देखो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस के 1/15। अब आई बात समझ में। अब क्या करते हैं भैया, अब ये करो, इसको क्या करो, इधर ले आओ। जब तुम इसको इधर ले आओगे तो 1/15 प्लस क्या हो जाएगा, और ये माइनस के 1/10। देखो ये तो प्लस के हो गया, ये माइनस के है ही, और इधर 1/V। क्लियर है इतनी बात? अब क्या करोगे, अब इसकी गुणा भैया इधर कर दो, क्या आएगा भैया 10, और इसकी गुणा इधर कर दो, माइनस के 15, और भैया 15 धाम 150। ठीक है, और क्या हो गया 1/V। क्लियर इतनी बात ना? बता, ध्यान से सुनो।
इसकी गुणा इधर करते हैं, ये हो जाता है। इसकी गुणा इधर करते हैं, माइनस के 15 का ना 15, फिर इन दोनों की गुणा करते हैं, 15 ढाई 150, और ये हो गया आपका 1/v, 1/v। ठीक है, अब तुम कहोगे भैया क्या करेंगे, 10 में से 15 जा नहीं सकते, तो माइनस के 5 बचे, ये क्या आ गया नीचे 150 बराबर 1/v। भाई 15 से कितनी बार गया, 30 बार गया, 5 थे 15 और 0 का 0, तो ये आ गया आपका माइनस के 1/30 बराबर 1/v। देखो इसके ऊपर भी 1 है, इसके ऊपर भी 1 है, इसका मतलब v बराबर माइनस के 30 सेंटीमीटर। अब मैंने क्या बताया था वो चेक करो, मैंने क्या बताया था, अवतल दर्पण में u v f r सभी का मान क्या रहता है माइनस में। देखो ये माइनस में, ये भी माइनस में, और ये भी माइनस में, और आपका v का मान भी क्या रहता है माइनस। अगर ये प्लस में आता है इसका मतलब सवाल का आंसर क्या हो जाता है गलत। आ रही बात समझ में। यहाँ पर देखो भाई, अच्छा ये क्वेश्चन देखो 5वां, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी दे रखी है, इस बार वक्रता त्रिज्या नहीं दे रखी, केवल फोकस दूरी दे रखी है, यानी f का मान डायरेक्ट में दे रखा है। ठीक है, मुझे बताओ प्लस या माइनस, माइनस। ठीक है, इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, इसका मतलब किसकी वैल्यू, b या u की वैल्यू बताओ जल्दी। u की मैंने बताई, शॉर्ट ट्रिक क्या है, जहाँ भी आवे रखी तो उससे पहले जो भी होगा वो u की वैल्यू होगी, कि इतनी दूरी पर रखी, इसका मतलब किसकी वैल्यू, u की वैल्यू। ठीक है, का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, इसका मतलब v की वैल्यू। ठीक है, यानी प्रतिबिंब यानी v की वैल्यू वो जानना चाह रहा है। कर सकते हैं ना, सेम क्वेश्चन है, इसके जैसा ही आप पहले करवाया कर सकते। ठीक है, नहीं हुआ तो मैं कल करवाऊँगा। ठीक है, कैसे ले क्लास, आया समझ में, कर सकते हैं ना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।